श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठः स्कंद। अतः चतुर्विंशो अध्याय। धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखारविंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथारस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया। ये वंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवाधिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहरता है। उन्हें भी अश्व रूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्रह्मन, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोकों के प्रिय एवं मानसी है। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा सामगान के बृहदंतर आदि अनेक वेदों और अमृतमय गायत्र साम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुँचे। वह सम्याप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञानप्रद करने वाला वह तीर्थ प्रथम ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा आदि की। अर्घ तथा पाद आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुँचने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग श्रम से रहित तथा शांत चित्त देखकर जो आपने इस समय मुझसे पूछा है, मैंने उनसे पूछा, हे मुनि, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी तथा कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवर्षि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचन से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ बृहतुर को रोता हुआ छोड़कर लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त में महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरु जंगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पास में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वासवराज सुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शांतनु ने वर्ण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद राजा शांतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरा भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहाँ मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशीराज की दो सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर का विवाह संपन्न हो गया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। इधर जब काशीराज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा तब वे दोनों बहनें पातिव्रत धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे शवश्रु, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगी। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदनवन में सुखपूर्वक विहार करेंगी। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्रवीर की सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके गंगा तनय भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए। हे माता, मेरा परम तीर्थ अथवा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई वे मुझसे यह कहने लगी, हे पुत्र, राजयक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतएव वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज संतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंश यच्छेद जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्रवीर की रूप यौवन संपन्न दो भार्या है, जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविन, उन दोनों के साथ सरसंग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरत वंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी नहीं पार हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों
को उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है। तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझसे पुनः कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोषभागी नहीं होगे। शिष्टजनों का आचरण ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की यह बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगातर भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस निंद कर्म में प्रवृत्त हो गया। रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस शिशोणी को शाप दे दिया कि प्रथम सत्संग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अतः तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दे दिया? हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठः स्कन्धे अंबिकाय नियोगपुत्रोत्पत्ति पादनाय गर्भधारणम नामा चतुर्विंशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।